तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन। फिजिक्स का लेसन 1 रहेगा ये। जो इसमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मोशन आएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मोशन क्या होगा। इसमें क्या है, जस्ट चेंज ऑफ पोजीशन आएगा। इसमें जो हम पढ़ेंगे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के अवध में किसी भी जो भी कोई भी चीज़ है हमारी, वो अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे रखा है और ये अगर बी पॉइंट तक मूव करता है तो इसको देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो ओ पॉइंट पी पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। पी पॉइंट पे इसको चलते हुए देखेगा। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट हमारा। ए इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, बी इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ए से बी अगर मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। तो ये थी मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स आते हैं। तो मोशन के कितने टाइप होंगे। मेनली फर्स्ट होता है यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी के भी आगे टाइप होते हैं। पीरियोडिक मोशन भी इसी का ही एक टाइप है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन से कैसे होंगे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि किसी लाइन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन जो अबाउट द एक्सिस घूमता है, जैसे ये मार्कर है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे रोटेट अगर करेगा तो उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन में। सर्कुलेटरी मोशन सर्कल में अगर घूम रहा है तो वो सर्कुलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो, इधर उधर जाना। इनकी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन के उस साइड भी जा रहा है और उस साइड जा रहा है, बार बार वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में अगर टाइम पीरियड सेम है, यानी कि मेन पोजीशन में जितना टाइम उस साइड जाने में ले रहा है अगर उतना ही टाइम इस साइड जाने में भी लेगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जनरली जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, क्योंकि पीरियोडिक मोशन होता है किसी टाइम पीरियड के बाद रिपीट होना। और रिपीट होना तो ऐसे भी हो सकता है जैसे सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है, सर्कुलेट कर रही है सन के अराउंड, तो ये 365 दिन में होता है ये काम, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, पीरियड हो गया 365 दिन में दोबारा चक्कर लगाएगा उसी का। लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो का होता है। जैसे होता है हमारे ये स्विंग वाला जो झूला होता है, या पेंडुलम का एग्जांपल हमने, पेंडुलम, तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन पीरियोडिक भी हो सकता है। अगर इसके पीरियड दोनों साइड के पीरियड अगर सेम है तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑसिलेटरी नहीं होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इक्वल डिस्टेंस चले सेम टाइम के अंदर। इसका मीनिंग समझते हैं प्रैक्टिकली। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चल रहा है, बी पॉइंट पे गया, 1 सेकंड का वो अगर टाइम ले रहा है, 5 मीटर के बीच की अगर डिस्टेंस है,
तो ए टू बी जाने में 5 मीटर जाने में 1 सेकंड लिया, नेक्स्ट 5 मीटर जाने में भी 1 सेकंड अगर ले, उससे नेक्स्ट 5 मीटर जाने में भी 1 सेकंड अगर लेगा ना, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड वही रहेगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो वेरिएशन कर सकते हैं यहाँ पे, या तो अनइक्वल डिस्टेंस ले, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर क्या कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो डिस्टेंस इक्वल ना हो लेकिन टाइम इक्वल हो, जैसे कि फर्स्ट सेकंड में वो चला 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में चला वो 2 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में चला 6 मीटर। ठीक है, अगर इस तरह का मोशन है, मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, अगर ऐसे चलता है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कह सकते हैं स्पीड चेंज होगी, या फिर कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ले अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इक्वल ना हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे पहले 5 मीटर जो है वो 1 सेकंड में कवर किए, नेक्स्ट 5 मीटर है वो 2 सेकंड में कवर करें, नेक्स्ट 5 मीटर है जो वो 5 सेकंड में कवर करें, नेक्स्ट 5 मीटर जो है वो 4 सेकंड में कवर करें। अगर इस तरह का मोशन होता है, पहले 5 मीटर 1 सेकंड में, दूसरे 5 मीटर 2 सेकंड, तीसरे 5 मीटर 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 मीटर कितने में करेगा 4 सेकंड में। तो इस तरह का मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब क्या है? जिस रास्ते कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उस रास्ते की लंबाई। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं। वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो जो इनकी रास्तों की लंबाई होगी ना, ये टोटल लंबाई जो होगी, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। ये वाली चीज अलग होगी, ये अलग होगी, नेक्स्ट अलग होगी। यानी कि अगर पाथ अलग अलग है तो डिस्टेंस हमेशा अलग आएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट वो होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये सिर्फ है ए और बीच की जो डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का मतलब है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगी, या फिर ये कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो क्या हो गया? एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सबसे छोटे रास्ते की जो लंबाई है उसको डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि ए से बी जाने के 4 रास्ते हमारे पास थे, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? थर्ड वाला। तो ये जो थर्ड वाले की लंबाई होगी, थर्ड वाले की जो लेंथ होगी, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो चीजें होंगी वो होगी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आ गया स्केलर एंड वेक्टर। क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है उसका। जैसे मान लेते हैं मास है, मास केजी में मापते हैं इसको, 1 kg। अब ऐसा तो नहीं होता ना 1 kg लेफ्ट होगा, 1 kg राइट होगा, 1 kg ऊपर, 1 kg नीचे, ऐसे तो कुछ नहीं होता। सिंपल 1 kg है तो 1 kg होगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी होगी।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे लेंथ होगी, मान लो लेंथ मीटर में मापते हैं, मान लो कि 5 मीटर है, और 5 मीटर है, किसी चीज की लंबाई 5 मीटर है, वो लेफ्ट राइट से थोड़ी ना होगी, 5 मीटर नॉर्थ होगी 5 मीटर साउथ, वो तो नहीं होता। तो जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनका सिर्फ वैल्यू होती है, उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स। वेक्टर किसको बोलेंगे, वेक्टर होगा जिसके पास डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स है, ठीक है, और फोर्स है, मान लो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, 5 न्यूटन इसकी वैल्यू होगी और ये इस डायरेक्शन में लगता है, मतलब डायरेक्शन भी है और इसकी वैल्यू भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। मान लेते हैं कि वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी, अब ये भी वही है भाई, कितने मीटर कितने सेकंड में चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो भी तो चीज स्पेसिफाई होगी। मान लो कोई कार है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगी, इसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई होगी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी या फोर्स हो जाएंगे ये वेक्टर्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटी या सिंपली वेक्टर्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है, जस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितने डिस्टेंस चला कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 5 सेकंड में कितना चलता है, वो 10 मीटर चलता है, लेकिन हमें तो 1 सेकंड में निकालना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है हमारे पास, डिवाइड बाय 5 सेकेंड, ठीक है, तो 5 से 2 पे कटेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी स्पीड। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट जो होगी स्पीड की वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये तो होगी स्पीड। अब वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 1 यूनिट टाइम के अंदर। जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना सेम तरह का डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी। अगर एक्चुअल पाथ के हिसाब से अगर जा रहे हैं हम, फिर तो वो स्पीड मापेंगे, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हैं, भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो वही डिस्प्लेसमेंट है हमारी, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो जाएगी, अगर 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस या 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है और डिस्टेंस अलग, ये समझ चुके हैं हम पहले। तो 5 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20/5 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक खास बात क्या होगी, इस वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट होगी, डायरेक्शन भी साथ में जाएगी इसके, तब ये वेलोसिटी कंसीडर होगी। लेकिन स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज नो डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से अगर स्पीड को देखा जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और वेलोसिटी को देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना, कल का लेक्चर कल देखेंगे।